हेलो एंड वेलकम ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस कैप्सूल। जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनके लिए बता दूं कि हम लोग आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की एमसीक्यू बेस्ड सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी। हम लोग करंट अफेयर्स सेक्शन आज डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग राउंड द ईयर कवर करेंगे ताकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो पाएँ। जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, हर साल वर्ल्ड रेयर डिजीज़ डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है फरवरी की जो भी लास्ट डे हो 28 या 29 उस दिन इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसको स्टार्ट किया गया था 2008 में बाय यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेयर डिजीजेस मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फरवरी 2020 में यूविन मैन हमारी कंट्री में विजिट किए थे, वो किस देश के प्रेसिडेंट हैं? तो आंसर है म्यांमार। वो म्यांमार के प्रेसिडेंट हैं और जब वो यहाँ आए थे तो गवर्नमेंट के साथ उनके 10 MOU साइन हुए थे, जैसे कि वाटर सप्लाई सिस्टम को लेके, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स को लेके और सोलर पास सिस्टम से रिलेटेड। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये पर्सन विजिट किए, ये किस देश से रिलेटेड हैं या कौन सी पर्सनैलिटी हैं। तो जैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट इसीलिए किए हैं ताकि हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के जो हेड्स हैं उनको ऐसे याद कर पाएँ। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, उन्होंने मार्केट इंटेलिजेंस एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया था, किस लिए? टू मॉनिटर द प्राइस ऑफ अनियन, टोमेटो एंड पोटैटो। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे भी गवर्नमेंट ने 2019 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन स्टार्ट किया था। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम स्टार्ट की थी उन्होंने, बजट में अनाउंस की थी। उसका मोटिव भी यही है कि अनियन, टोमेटो और पोटैटो के प्राइस को कंटेन करके रखना। और ये जो मॉनिटरिंग सिस्टम है MIWS, ये फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ है और ये इसी ऑपरेशन ग्रीन को ही हेल्प करेगा, जिसमें ये बताएगा कि प्राइसेस क्या हैं, यील्ड कितनी है, या क्रॉप का अराइवल कब है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रॉपर सारी इन्फॉर्मेशन देगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्वेल सर्च है किसके द्वारा होता है? तो आंसर है डी, सरफेस ग्रेविटी। स्वेल सर्च होता क्या है? एक्चुअली में जो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन है, हैदराबाद में लोकेटेड है ये इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन। इन्होंने एक नया अलर्ट सिस्टम जारी किया था ताकि जो स्वेल सर्चिस होते हैं इससे फिशरमैन को जो लॉस है वो कम हो। स्वेल सर्च होता है एक स्प्लैश है स्ट्रॉन्ग वेव्स की, लेकिन नॉर्मली जो वेव्स होती है वो विंड वेव्स होती हैं, लेकिन ये जो हैं ये सरफेस ग्रेविटी वेव्स हैं। ये सरफेस ग्रेविटी वेव्स हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो स्वेल सर्जिस हैं किसके द्वारा होती हैं? तो सरफेस ग्रेविटी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हैप्पीनेस क्लासेस जो है ये किस स्टेट गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोग्राम है? हैप्पीनेस क्लासेस, तो आंसर है दिल्ली। फरवरी में जब यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने विजिट किया था, तो जो फर्स्ट लेडी थी उन्होंने इन क्लासेस को दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में अटेंड किया था, तो ये न्यूज़ में थे। इनमें बहुत डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट को स्टडी कराया जाता है, जो कि ट्रेडिशनल हमारा मार्क ओरिएंटेड टीचिंग है उससे हट के। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो स्पाइस प्लस एक वेब फॉर्म है जिसमें कि 10 सर्विसेज को, जो वेरियस मिनिस्ट्री की जो 10 सर्विसेज हैं उनको एक जगह इंटीग्रेट किया गया है। इसको कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो आंसर है कॉर्पोरेट अफेयर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया था। इसकी फुल फॉर्म है सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली प्लस सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली प्लस। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं वो कहाँ पे कंडक्ट हुई 2020 में? तो आंसर है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में फर्स्ट गेम्स हुई हैं और ये पहली बार है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुई हैं। 2018 में खेलो इंडिया स्कूल गेम्स लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर में हुई है, जिसमें कि टॉप किया है पंजाब यूनिवर्सिटी ने।
पंजाब यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल लिए इसमें, और ये भुवनेश्वर में हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड प्लैनेट प्राइज किसने क्रिएट किया? तो इसको स्वीडन ने क्रिएट किया। उन्होंने $1 मिलियन के अंदर 2 प्राइजेस को लॉन्च किया है। उनका मेन मोटिव ये है कि क्लाइमेट चेंज से जो फूड सप्लाई पे जो असर पड़ेगा वो उसको रोकना चाहते हैं, और इसमें 2 फूड प्लैनेट प्राइजेस मिलेंगे, एग्जिस्टिंग स्केलेबल सोल्यूशन फॉर सस्टेनेबल फूड के लिए और इनोवेटिव इनिशिएटिव्स टू ट्रांसफॉर्म ग्लोबल फूड सेक्टर के लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की थी गुवाहाटी में। इस कॉन्क्लेव का मेन मोटिव था सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, स्किल डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी पे फोकस करना। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका आंसर है हिंदी। जो हिंदी लैंग्वेज है वो वर्ल्ड की 3rd मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है। नंबर 1 पे इंग्लिश लैंग्वेज आती है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली, और नंबर 2 पे चाइना की लैंग्वेज मैंड्रिन आती है, और 3rd नंबर पे हिंदी लैंग्वेज आती है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ट्रेवल बबल जो है सबसे पहले क्रिएट किया था? तो आंसर है डी, लैटविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया तीनों ने किया था। सबसे पहले मैं आपको बताऊं ट्रैवल बबल क्या होता है। कोविड-19 में जैसे सब कंट्रीज़ ने अपनी फ़्लाइट्स बंद कर दी थी, लेकिन कुछ कंट्रीज़ ने जैसे सेट रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कुछ कंट्रीज़ के साथ अपनी फ़्लाइट्स चालू की थी, जिस एग्रीमेंट को ट्रैवल बबल कहा जाता है। और ये जो तीनों कंट्रीज़ हैं, इन तीनों कंट्रीज़ को बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये तीनों ही बाल्टिक सी जो है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ बाल्टिक सी। ये तीनों बाल्टिक सी के ईस्टर्न कोस्ट पे लोकेटेड हैं, इनको बाल्टिक स्टेट्स भी कहा जाता है, और सबसे पहले इन्होंने ही ट्रैवल बबल स्टार्ट किया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना का जो न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसका आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है वो इनमें से किस स्टाइल्स पे बेस्ड है? तो आंसर है डेक्कन काकतीय स्टाइल पे। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था क्योंकि वो बहुत सारे जो मेजर टेम्पल्स हैं उनसे इंस्पिरेशन ड्रॉ करके अपने सेक्रेटेरिएट को बना रहे हैं, और ये टॉलेस्ट स्ट्रक्चर बनेगा 278 फीट का। ये कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार इन सब से ऊंचा रहेगा। कुतुब मीनार की हाइट 237 फीट है, लेकिन ये 278 फीट का बनाया जा रहा है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो वो 12 अगस्त को मनाया जाता है, और इस साल इसका जो थीम था वो था यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, और इसको डेजिग्नेट किया है यूनाइटेड नेशंस ने 1999 में, और इसको फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था 2000 में, और तब से हर साल एनुअली इसको मनाया जाता है इंटरनेशनल यूथ डे। बेरूट किस कंट्री की कैपिटल है? बेरूट लेबनान की कैपिटल है। बेरूट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ अगस्त में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ जो कि अमोनियम नाइट्रेट की वजह से हुआ। उनके पोर्ट के पास 2700 टन अमोनियम नाइट्रेट पड़ा था, जिसने सडनली फायर कैच कर लिया, और बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ जिसने कि पूरी कंट्री को डिवास्टेट कर दिया। अब हम बाकी ऑप्शन में जो कंट्रीज़ हैं इनकी भी कैपिटल्स देख लेते हैं, जो हम हर वीडियो में करते हैं ताकि हम सारी कैपिटल्स को धीरे धीरे कवर कर पाएँ। जॉर्डन की कैपिटल अमान है। सीरिया जो मोस्टली न्यूज़ में रहता है उसकी कैपिटल दमेस्कस है, और जो टर्की है उसकी अंकारा है। जॉर्डन की अमान है, सीरिया की दमेस्कस है, टर्की की अंकारा है, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आने के चांसेस बेरूट के हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एंग्लो मणिपुरी वॉर है वो कौन से ईयर में हुआ था? जो एंग्लो मणिपुरी वॉर है वो 1891 में हुआ, और ये लोग अगस्त में अपना पैट्रियट डे मनाते हैं 13 अगस्त को, क्योंकि इस वार में जो उनके प्रिंस थे वीर
तिकेंद्रजीत और जो थांगल जनरल थे, इन दोनों को ब्रिटिश ने हैंग कर दिया था इस दिन 13 अगस्त को एंग्लो मणिपुरी वॉर में। और इस साल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनमें नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा फोकस में है, तो नॉर्थ ईस्ट में जो भी मूवमेंट होती है उस वो क्वेश्चन में आने के चांसेस बहुत बनते हैं। इस एंगल से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दुनिया में पहला कौन सा ऐसा स्टेट है जो फुली ऑर्गेनिक है? तो आंसर है सिक्किम। सिक्किम फुली ऑर्गेनिक है वर्ल्ड में। सिक्किम के बाद त्रिपुरा और उत्तराखंड जो है वो भी इन्हीं टारगेट्स को सेट किए हुए हैं। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में बात करें तो इंडिया नंबर 1 पे है नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स को लेके। नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स को लेके आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम नंबर 1 नहीं है, लेकिन और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स की अगर बात की जाए तो इंडिया नंबर 1 पे है। और अगर हम एरिया की बात करें, जो इंडिया का एरिया ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, तो हम वर्ल्ड में 9th नंबर पे हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिपेंडेंस डे पे कौन सी स्टेट ने 25 फीट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ भारत माता को अनवील किया था? तो आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने भोपाल में इस स्टैचू को अनवील किया। और मैं आपको भारत माता के स्टैचू से रिलेटेड जो मोस्टली एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, आप लोगों के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इस जो भारत माता की जो पिक्टोरियल था, जो पिक्चर थी, वो पहली बार किसने बनाई थी? तो वो अविंद्रनाथ टैगोर ने बनाई थी 1905 में। तो ये क्वेश्चन आपको पहले भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन आपको माइंड में रखना है। इस साल और ज़्यादा हाईलाइट में आ जाएगा क्योंकि भारत माता का स्टैचू वहाँ पे अनवील हुआ है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जो चेतन चौहान है वो एक वेल नोन फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और वो उत्तर प्रदेश में अमरोहा से एमपी भी थे। उनकी रिसेंटली डेथ हुई है। वो अर्जुना अवार्डी भी थे। 1981 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था और वो रणजी ट्रॉफी भी खेल चुके हैं। तो जब भी कोई पर्सनालिटी की डेथ होती है या कोई अपॉइंटमेंट होती है तो वो सारी आपके एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट जो पंडित जसराज हैं वो इनमें से कौन से घराना को बिलोंग करते हैं? तो जो पंडित जसराज हैं वो मेवाती घराना को बिलोंग करते हैं। उनकी भी इसी साल अगस्त में डेथ हुई। उनके साथ डिस्टिंक्शन ये है, अगर आपको पूछा जाए, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों अवार्ड्स मिले हुए हैं। पद्मश्री उनको 75 में मिला था, 1999 में पद्म भूषण मिला था और 2000 में उनको पद्म विभूषण मिला था। तो उनको ये तीनों अवार्ड्स मिले हुए हैं और उनकी डेथ न्यू जर्सी में हुई। और ऐसे वो ख्याल के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, वोकलिस्ट थे। ख्याल उनका मेन फोकस एरिया था जिसमें वो बहुत जाने जाते थे और मेवाती घराना को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्यपाल मलिक जो हैं वो उनको किस स्टेट का गवर्नर अपॉइंट किया गया? तो उनको मेघालय का गवर्नर अपॉइंट किया गया। पहले वो गवर्नर ऑफ गोवा थे, फिर उनको ट्रांसफर करके गवर्नर ऑफ मेघालय बना दिया गया। और जो गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया गोवा का। तो अब वो गोवा के भी गवर्नर हैं और महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर्स पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं न्यूज़ में रहती हैं, आपको उनको ध्यान देना होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सी कंट्री न्यूज़ में थी कि वहाँ मिलिट्री क्यूप हुआ था अगस्त 2020 में? तो आंसर है माली। माली की कैपिटल बामोको, माली की कैपिटल बोमाको और इजिप्ट की कैरियो, सेनेगल की दकार और अल्जीरिया की कैपिटल है अल्जर्स। तो आपको माली की कैपिटल बोमाको याद रखनी है और इसमें मिलिट्री कूप हुआ इन अगस्त 2020।
ये मैं एडिशनल हमेशा आपको याद दिलाती रहती हूँ ताकि आप धीरे धीरे करके सारी कंट्रीज की कैपिटल को याद कर पाएं। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी याद नहीं कर सकता। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कौन सी पहली स्टेट है इंडिया में जिसने ऑफर किया है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स देगी, जो भी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो टेस्ट लेगी उसके बेसिस पे, उसके मार्क्स के बेसिस पे? तो आंसर है मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट ने जो सीईटी लॉन्च किया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो अभी सिर्फ 3 चीज़ों के लिए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आईबीपीएस और एसएससी के लिए होगा, उसी के अंदर मध्य प्रदेश ने कहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब्स ऑफर करेगा उसी मार्क्स पे बेस पे। और उस जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसको कंडक्ट कौन कराएगा? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में किस सिटी को क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है जिसकी पॉपुलेशन अबव 1 लाख है? तो आंसर है इंदौर। इंदौर एमपी में है, जिसको नहीं पता। इंदौर को फर्स्ट प्राइज मिला है। जो सूरत है इन गुजरात, वो सेकंड प्लेस पे रहा, और जो नवी मुंबई है वो थर्ड प्लेस पे रही क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड में। और इसी में अगर क्लीनेस्ट स्टेट विद मोर देन 100 सिटीज कहा जाए तो छत्तीसगढ़ को अवार्ड मिला। और क्लीनेस्ट मेगा सिटी विद पॉपुलेशन मोर देन 40 लाख, तो वो अवार्ड मिला अहमदाबाद, गुजरात को। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ट्राई फूड प्रोजेक्ट है ये कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट कराएगी? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स कंडक्ट कराएगी। उन्होंने इसको वर्चुअली लॉन्च किया रायगढ़ इन महाराष्ट्र में और जगदलपुर इन छत्तीसगढ़ में। ट्राई फूड प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ट्राइफेड करेगा, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर इन एसोसिएशन विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और इसका जो मेन काम है वो ये है कि जो माइनर फूड प्रोड्यूस होती है, जो ट्राइबल लोग जो फॉरेस्ट से जो चीज़ें इकट्ठी करते हैं, उससे उनकी इनकम को बढ़ाना और उसकी बेटर यूटिलाइजेशन करना, ताकि वो लोग भी मेन स्ट्रीम में आ पाए। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो ओपन एपीआई सर्विस है ये इनोवेटिव फीचर है इनमें से किसका? तो आंसर है आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि इस बार कोविड लाइमलाइट में है। आरोग्य सेतु ऐप गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करेगी कि जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट हो वो स्टूडेंट्स को पता हो। ये जो ओपन एपीआई सर्विस है, इसमें ये है कि जितने भी रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज़ हैं जिनके पास मोर देन 50 एम्प्लॉयज़ हैं, वो लोग इसके थ्रू रियल टाइम बेसिस पे अपने एम्प्लॉय की हेल्थ स्टेटस को जान पाएँ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट सिनेबू जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो इंडोनेशिया में है। अगस्त में यहाँ वॉल्केनो एरप्ट हुआ था माउंट सिनेबू में, और ये 400 ईयर्स के बाद ये वॉल्केनो एक्टिव हुआ था 2010 में। और उसके बाद अब इसमें फिर से वॉल्केनो एरप्ट हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। जो इंडोनेशिया है वो रिंग ऑफ फायर पे लोकेटेड है। रिंग ऑफ फायर एक एरिया है जिसमें रिलेटेड जितने भी कंट्रीज़ हैं, जो रिंग ऑफ फायर जो रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं और अर्थक्वेक होते हैं। दुनिया के जो 75% वॉल्केनोज हैं वो रिंग ऑफ फायर पे ही लोकेटेड हैं, और 90% जो अर्थक्वेक्स हैं वो भी इसी रीजन में आते हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का लॉन्गेस्ट पैसेंजर रोपवे जो है वो ब्रह्मपुत्रा पे इनॉग्रेट किया गया इन असम। ये गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी के साथ कनेक्ट करेगा, और ये 1.8 मीटर लॉन्ग है, 1.8 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो टीस्टा रिवर है वो इनमें से कौन सी स्टेट में से फ्लो करती है इंडिया में? तो आंसर है सी, सिक्किम और वेस्ट बंगाल। जो टीस्टा है ये ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की ट्राइब्यूटरी है। और ये न्यूज़ में थी इसलिए क्योंकि इसको लेके इंडिया का कन्फ्लिक्ट है बांग्लादेश के साथ, और चाइना बांग्लादेश को $1 बिलियन की असिस्टेंस दे रहा था इसी रिवर पे इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाने के लिए।
तो जो टीस्टा है उसका 83% जो बेसिन है वो इंडिया में है, इसका 83% जो बेसिन है वो इंडिया में है। और ये टीस्टा कांगसे ग्लेशियर से स्टार्ट होती है और सिक्किम वेस्ट बंगाल से होते हुए फिर ये बांग्लादेश में एंटर करती हैं। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली इंडिया की कौन सी ट्राइब न्यूज़ में थी कि उन लोगों को कोविड-19 कि वो लोग पॉजिटिव पाए गए? तो आंसर है बोंडास और ग्रेट अंडेमानिस जो ट्राइब हैं, जो बोंडास हैं, ये जो न्यूज़ में जो बोंडास ट्राइब के लोग थे वो उड़ीसा से थे। और जो ग्रेट अंडेमानिस ट्राइब है ये एक इंडेंजर्ड ग्रुप है, क्योंकि इनकी सिर्फ जो टोटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 53 लोगों की है। तो ये बहुत सीरियस इशू था कि ट्राइबल लोगों तक ये जो कोविड है वो पहुंच चुका था। तो ये न्यूज़ में था और ये दोनों ट्राइब्स ज़्यादा हाईलाइट में थी, इसलिए आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, द फर्स्ट फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू टेक 600 टेस्ट विकेट्स। आपको ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं क्रिकेट से रिलेटेड जिसमें किसी ने कोई रिकॉर्ड सेट किया हो। तो फर्स्ट फास्ट बॉलर इन हिस्ट्री टू टेक 600 विकेट्स, आंसर है जेम्स एंडरसन। वो 4th हैं लिस्ट में, उससे पहले मुथाई मुरलीधरन, शेन वॉर्ने और अनिल कुंबले थे। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, अब हम अपने टैबुलर वाले सेक्शन पे आते हैं जिसमें कि आज हम लोग रेलवे जोन्स और उनके हेडक्वार्टर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल रेलवे, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। इसकी डिविजन्स आप मेन देख लेना कि इसमें मेन डिविजन्स में, रेलवे डिविजन्स में कौन कौन सी डिवीजन आती हैं। आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इंडिया में टोटल 18 रेलवे जोन्स हैं। तो सेंट्रल रेलवे में मुंबई हो गया, कोंकण रेलवे में नई मुंबई हो गया, जो नॉर्दर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, जो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे है उसका प्रयागराज है, प्रयागराज इज द न्यू नेम ऑफ इलाहाबाद, जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे है उसका गोरखपुर है। तो ये दोनों ही यूपी में पड़ते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो है वो गुवाहाटी में है, असम। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो है वो जयपुर में है, राजस्थान। नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर में है। जो ईस्टर्न रेलवे है वो फेयरली प्लेस कोलकाता में है। इसमें देखिए मेन आते हैं हावड़ा, सियालदह, आसनसोल। आपको मेन जो रेलवे डिविजन्स है उनको भी माइंड में रखना है। हो सकता है आपको रेलवे डिविजन्स पूछा जाए कि कौन से रेलवे जोन में पड़ती हैं। जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वो हाजीपुर में है, बिहार। ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है वो भुवनेश्वर है, उड़ीसा। स्टेट में साथ में इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि ये जगह कहाँ पे है। जो साउथ रेलवे है वो चेन्नई सेंट्रल में है। जो साउथ सेंट्रल रेलवे है वो सिकंदराबाद में है। और जो साउथ कोस्ट रेलवे है उसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम है। आपको ये क्वेश्चन में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए, क्योंकि जो साउथ कोस्ट रेलवे है वो हमारा 18th रेलवे जोन बना है। इसको स्पेशली बनाया गया है क्योंकि जो बाइफिरकेशन हुई, आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को बनाया गया। तो जो इनका जो स्टेट रिओर्गेनाइजेशन जो एक्ट था उसके अंदर ये कंडीशन थी कि इनको रेलवे जोन मिलेगा, इसलिए स्पेशली इसको बनाया गया है। पहले ये जो गुंटाकल, गुंटूर और विजयवाड़ा जो थे वो साउथ सेंट्रल रेलवे के अंदर थे। पहले वो साउथ सेंट्रल रेलवे के पार्ट थे, लेकिन अब उन तीनों को साउथ कोस्ट रेलवे के अंदर डाला गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो विशाखापट्टनम में है। और जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, जिसके अंदर सिकंदराबाद, हैदराबाद और नंदेड़ आता है। जो सिकंदराबाद है ये तेलंगाना में है। सिकंदराबाद इज इन तेलंगाना। और जिसको नहीं पता, विशाखापट्टनम इज इन आंध्र प्रदेश। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस साउथ कोस्ट रेलवे पे देना है और साउथ सेंट्रल रेलवे पे देना है, क्योंकि जो न्यू फॉर्मेशंस होती हैं उन पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सो नेक्स्ट, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में है।
जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे है वो बिलासपुर में है। बिलासपुर कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। बिलासपुर इज इन छत्तीसगढ़। साउथ वेस्टर्न रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर हुबली है। हुबली इज इन कर्नाटका। इसमें बेंगलुरु और मैसूरू आता है। आपको सबके रेलवे डिविजन्स के इंपॉर्टेंट जगह को देखना है। मेन आपको रेलवे जोन और उसका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, लेकिन अगर आप रेलवे डिविजन्स को भी माइंड में रखोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। जो वेस्टर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर मुंबई चर्च गेट है, और जो वेस्ट सेंट्रल रेलवे है वो जबलपुर है। जबलपुर इज इन मध्य प्रदेश, इज इन मध्य प्रदेश। अब आप लोग इसमें देखो कि जो मुंबई है उसमें 3 हेडक्वार्टर्स पड़ते हैं, किस किस के? जैसे सेंट्रल रेलवे का, कोंकण रेलवे का और फिर वेस्टर्न रेलवे का। तो सेंट्रल, वेस्टर्न और कोंकण तीनों हेडक्वार्टर मुंबई, तीनों का मुंबई से लिंक है। फिर जो यूपी है उसमें 2 हैं, हमने स्टार्टिंग में देखा, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो ये दोनों यूपी में है। ऐसे ही 2 कोलकाता में है, ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे। ईस्टर्न रेलवे और साउथ ईस्टर्न रेलवे जो है इनका कोलकाता में है। तो ऐसे ही अगर आप इस टेबल को 2-3 बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी एंड में मैं कहूँगी कि आप साउथ कोस्ट रेलवे पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जो चीज़ न्यूज़ में होती है उसके आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी के साथ हमारी आज की डिस्कशन यही ख़त्म होती है। If you have any query or doubt, please do comment in the comment section. Your comments are highly valuable. Please do like, share and subscribe to our channel. Thank you.